इसका। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। जी जवेरिया, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ कराची से। जी शाइस्ता। जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, लेकिन बस थोड़ी परेशान हूँ। मौलाना साहब से बात हो सकती है? जी जी, मौलाना साहब बैठे हैं, आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बहन? बस क्या ही बताऊँ मैं आपको अपने दुख की कहानियाँ। मुझे एक्चुअली आपसे ये बात करनी थी कि मेरी शादी को भी 2 ही मंथ हुए हैं, और मेरे जो शौहर है ना, वो अपनी अम्मी से चिपके रहते हैं, उनकी अम्मी उनसे चिपकी रहती हैं। हम शादी के बाद मरी गए थे, वहाँ पर भी वो साथ में चल पड़ी हैं, तो हम लोग को कोई भी टाइम नहीं मिलता है साथ में रहने का, और वो एक मतलब हर टाइम उनके साथ रहती हैं। तो मुझे कोई ऐसा वजीफा बताइए कि जिससे वो मेरे बगैर बेचैन हो जाए, मेरे शौहर और मेरी सास से थोड़े से दूर रहें। वैसे ये एक बात है, मतलब मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं कि खासकर जब आपके मियाँ अकेलौते हैं। नहीं, वो 3 भाई हैं। तो आपकी जो सास हैं वो आपके साथ रहती हैं? जी जी बिल्कुल। या तीनों भाई साथ रहते हैं? नहीं, हमारे साथ रहती हैं अलग से। तो मैंने देखा है कि वैसे वो बेटे के साथ ज़्यादा हो ना हो, लेकिन जब शादी करके लाती हैं तो और ज़्यादा उनके साथ बैठने लग जाती हैं, खाना भी साथ खा रही हैं, बीमार भी हो रही हैं, कमरे में बार बार बुला रही हैं। ये क्यों है? वैसे ऐसा होता है? मतलब क्यों, क्या इनसिक्योरिटी होती है? जब शादी कर दी तो उसको उसकी ज़िंदगी जीने दें। अब देखें, वो कहीं 2 महीने हुए हैं शादी को, और जब हनीमून पे गए तो जो भी घूमने फिरने गए शादी का, उसमें भी साथ गई हैं वो उनके। देखें, सबसे अहम चीज़ अगर हम देखें ना, हमारे माशरे में दीन से जो दूरी होती है ना, और दीन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इबादत रह जाता है, तो फिर आप मामलात की तरफ नहीं आते, आप मामलात को दीन फिर नहीं समझते, आप फिर हद हुदूद को नहीं जानते कि माँ का मकाम क्या है और बीवी का मकाम क्या है, या माँ को ये नहीं पता होता कि बेटी का मकाम क्या है और फिर बहू का मकाम क्या है। मैं उस माँ से कहना चाहता हूँ, अम्मा जी अगर आप मुझे सुन रही हैं, बहुत सारी ऐसी माएँ होंगी, शायद ये मेरी गुफ्तगू उनको अच्छी ना लगे, अगर आपकी बेटी के साथ आपकी बेटी के ससुराल में इस तरह से कोई माहौल क्रिएट हो कि शौहर को अपनी बीवी के साथ मिलने में ना दिया जाए। मैंने तो कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जो ख़वातीन मतलब बड़ा धूमधाम से बिया करती है, जब घर लेके आ जाएं तो फिर कुछ ही दिन बाद उसके साथ एक ऐसा बिहेवियर शुरू हो जाता है, हालांकि उसको नई नवेली दुल्हन थी, उसका दिल लग जाए कि ये किचन है, ये हमारी ये चीज़ है, ये है कि उसका दिल लगे, लेकिन उसको पहले दिन से बेटी को अपना समझते हैं और बहू जो आपकी घर की है उसको पराया समझते हैं। मैंने ऐसी सास भी देखे, मैं जब सास बोलता हूँ तो मेरी सांस निकल जाती है, जब मैं सास ही है ना, तो जब मैं सास बोलता हूँ ना तो मैंने ऐसी सांसें देखी हैं कि बेटे के रूम के नीचे जो चूल्हे होते हैं ना, उसके ऊपर वो देख रही होते हैं कि क्या बातें हो रही हैं, क्या चल रहा होता है। तो ये देखें, ये बड़ा जुल्म है, ज़्यादतियाँ हैं। ठीक है, आप पे गुजर चुकी है, मैं मानता हूँ कि सास भी कभी बहू थी, लेकिन अब आप पे जो हुआ, आप सोचती कि आप अपनी बहू पे ना करती। चले वो आई है, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, आपके घर आई है, एक अच्छी माँ बन के दिखा दें, एक अच्छी ममता बन के दिखा दें, ताकि देखिए वजीफे से बेहतर है पहले थोड़ी सी बात तो सुने। देखिए हमारी कौम को ना, हमारी कौम को अजीब ही कुछ चीज़ों की आदत और चीज़ें लगी हुई हैं। तो देखिए, ये जो अभी जवेरिया ने बात की, ये चीज़ राइज हो गई है। खुदारा अपनी औलाद की नज़र से एक दफ़ा बहू को देख लें बस, जब बच्चा गोद में हो उसके। और मैंने ऐसी बहू देखी है, 2 महीने हुए, बच्चा नहीं मैंने सुने तो सही, बच्चा भी हो जाएगा ना। देखें, ऐसी बहू मैंने देखी है, बच्चा गोद में होता है, लेकिन उसने सारे काम करने होते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन वो बात क्या है ना कि दादा गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने दिए बच्चे, अल्लाह मियाँ सच्चे 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 जाएंगे, भाई की दुल्हन लाएंगे, भाई की दुल्हन काली 100 नखरे वाली, एक नखरा टूट गया, भाभी का मुंह सूज गया। तो भाभी का मुंह तो सूज गया, सास का मुंह कब सूजेगा, नंद का मुंह कब सूजेगा? तो थोड़ा सा ना कैटेगरीज को देखें, अपने हुदूद पहचानें, अपने खदो खाल के साथ चलें। इंशाअल्लाह उल अजीज यही भाभी होगी, जब आपकी माँ नहीं होगी, आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगी जैसे आपकी माँ है। तो रिश्तों को ना बना के चलें, बना के लेके जाएं। तो एक मुजर्रब वजीफ़ा है, आप उस वजीफ़े का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़
آپ کے دلوں میں محبت اور مروت پیدا ہو جائے گی. وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، کیا پڑھنا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِنِّي. وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس وظیفے کا اہتمام کریں. جب بھی ان کا سامنا کریں یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز دونوں کے درمیان محبت ہو جائے گی.